अगर आपके भी एडेनियम्स में रॉटिंग हो तो कैसे पहचानें कि उनमें रॉटिंग हो गई हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये जो एडेनियम्स प्लांट है इसमें रिपोर्टिंग के बाद 2 बार रॉटिंग हुई थी। तो एक बार मैंने सही किया, फिर दूसरी बार भी रॉटिंग हुई तो मैं प्लांट को बिना निकाले ही सही की थी। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कैसे क्या हुआ था। इसकी रिपोर्टिंग मैं लगभग 8 मार्च के आसपास की थी और 10 दिन बाद मुझे इस तरह से पता चला कि इसमें कुछ दिक्कत है, इसमें रॉटिंग हो रही है। तो ऊपर से इसका क्यूडेक्स श्रिंक हो गया था और ये इधर साइड का देख रहे होंगे, ये इसका जो रूट है 3 रूट है, तो इधर वाला पूरा ये रेड रेड दिख रहा था और गलगला सा। तो फिर इस प्लांट को मैं चेक करने में जैसे नाखून लगा कर देखते हैं तो वहाँ पे अगर लाल दिखता है तो समझिए कि वो ख़राब हो रहा, रॉट हो रहा। और इधर का ये जो रूट है ये सही है बिल्कुल। तो रॉटिंग होने के बाद उसको चेक करने का यही तरीका है, उसको नाखून लगाकर आप देखें और अगर वहाँ पे बिल्कुल से वाइट पार्ट निकल रहा है, ग्रीन और वाइट, तो समझिए कि प्लांट सही है। और इस तरह से रेड निकल रहा है तो समझिए कि प्लांट ख़राब है। तो ये देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ऊपर से ही रॉटिंग है। तो ये सारा पहले इसको हम थोड़ा थोड़ा कट कर देखेंगे जब तक कि वाइट पार्ट ना आ जाए। और इसमें 3 स्टेम्स है, तीनों पे ग्राफ्टिंग है। 2 में एक तरह के फ्लावर्स आते थे और एक में दूसरे तरह के फ्लावर्स आते थे। तो एडेनियम के प्लांट्स इस तरह से ख़राब होते हैं तो बहुत ही अफसोस लगता है। तो इसको निकाल कर पहले देखते हैं और इसको बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो मैं प्लांट को बाहर निकाल ली हूँ और ये देखिए इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए रूट्स जो है, न्यू रूट्स जो है ये सब डेवलप करने लग गए थे। ये देखिए ये सब जो है न्यू रूट्स हैं और ये लगभग रिपोर्टिंग के 10-12 दिन के बाद नज़र पड़ा मुझे इस प्लांट पे कि ये प्लांट जो है ख़राब हो रहा है। तो निकाल कर पहले इसको अच्छे से मैं धो ली हूँ, तभी पता चल पाएगा कि इसमें रॉटिंग कहाँ से है। हालांकि देखने में कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है कि नीचे का जो रूट्स है वो डैमेज है या नीचे से रॉटिंग इसमें हुआ है। देखिए ऊपर में भी ये क्यूडेक्स जो है श्रिंक पूरा नज़र आ रहा है। तो पहले मैं वैसे ही देखी कि ये क्यूडेक्स जो है इसका श्रिंक नज़र आ रहा है, तब मैं इस प्लांट को फिर गौर से देखी तो देखे कि फिर इस प्लांट में रॉटिंग है। ये देखिए इधर का ये जो रूट सब है ये सब ख़राब हो चुका है। तो ब्लेड की सहायता से मैं नीचे का जो रूट्स है पहले थोड़ा थोड़ा कट कर देखती हूँ रॉटिंग है या नहीं है। तो ये देखिए रॉटिंग इसमें है और अभी तक है, तो और ऊपर तक मुझे काटने पड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला है इसमें अब रॉटिंग नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में अभी भी है, तो अभी भी मुझे और काटने पड़ेंगे। तो इस तरह से मुझे ऊपर तक काटने पड़े, जहाँ पे श्रिंक था क्यूडेक्स वो सबको काटना पड़ा क्योंकि वहाँ तक इसमें रॉटिंग थी। तो अब इसमें रॉटिंग नहीं है। इसकी पहचान यही है कि काटते काटते जब तक कि पूरा वाइट पार्ट नहीं आ जाए तब तक समझिए कि उसमें रॉटिंग है। तो मैंने पूरे रॉड को हटा दिया है अच्छे से। अब इसमें हमें लगाना होगा फंगीसाइड्स। सब पानी लेकर उसका गाढ़ा घोल बना लें। तो इस तरह से फंगीसाइड्स का पूरे प्लांट पे लेप लगाकर हमें रखना है और जब तक रखें तब तक कि आपको सिक्योर ना आप हो जाएं कि ये जो रॉटिंग है अब पूरी तरह से सही हो गया है। उसके बाद ही इसको फिर से रिपोर्टिंग करें। तो रिपोर्टिंग के लिए जो सॉइल मैं निकाली थी उसी को फिर मैं सुखा दी हूँ और यूज करूँगी, लेकिन उसमें हमें मिलाने होंगे एक्स्ट्रा सैंड और थोड़ा ये नीम खली। तो लगभग मैं 12-13 दिन के बाद रिपोर्टिंग कर दी थी और ये रिपोर्टिंग करने के बाद की वीडियो है। रिपोर्टिंग करते समय की वीडियो मैं ली थी लेकिन वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। तो ये देखिए इस तरह से मैंने रिपोर्टिंग कर दिया था, उसके बाद का ये प्लांट है। और ये देखिए ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है प्लांट में, पत्तियाँ वगैरह में ग्रोथ अब देख रहे होंगे और यहाँ पे देखिए बर्ड्स भी बने हुए हैं। तो रिपोर्टिंग के ये लगभग 10-12 दिन के बाद का रिजल्ट है। तो इस प्लांट पे मेरा नज़र था लेकिन मुझे पता चला कि फिर से इसमें रॉटिंग हो गई है। एक साइड का जो रूट है वो फिर से रॉट हो रहा। तो आपने देखा होगा कि 3 रूट इसमें बचे हुए थे, जिसमें कि एक रूट मुझे फिर से ख़राब लगा। तो मैं नाखून लगा कर देखी तो वो पार्ट जो है रूट का लाल हो चुका था, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये सही है। नाखून लगाने पे यहाँ पे बिल्कुल हरा है, तो ये सब सही है। और प्लांट में देखिए ये सब में कलियाँ बनी हुई है, कलियाँ भी निकल आई इसमें और इसमें, और ऊपर में लिप्स भी जो है अच्छी ग्रोथ में है, लेकिन नीचे रॉटिंग अभी हो ही रही है। तो जो रूट मुझे डैमेज नज़र आया उसको मैं आज हटाती हूँ और दिखाती हूँ कि कौन सा रूट जो है वो डैमेज है।
तो फिर से ये वाला जो रूट है ये वाला ख़राब हो गया और ये देखिए यहीं से ये सूखने लग गया। तो नाखून लगाने पे वो पता भी चल गया, लाल हो गया है, तो यानी कि उसमें रॉट है। तो ये देखिए यहाँ पे नाखून लगाने से थोड़ा रेड रेड निकल रहा है, पूरा ग्रीन और वाइट जैसा पार्ट नहीं निकल रहा। तो ये मतलब कि इसमें रॉट है, तो इसको हमको हटाना होगा। और मैं सोच रही हूँ कि प्लांट को बिना निकाले ही इसको हटा लूँ। तो इसके लिए हमको या तो तेज़ ब्लेड लेना होगा या चाकू लेना होगा जो कि बिल्कुल शार्प हो, जिससे कि बहुत ही आसानी से वो वाला एरिया जो है वो कट जाए। तो ये देखिए ये चाकू मैं ली हूँ जो कि बिल्कुल शार्प है, एकदम न्यू भी है और सैनिटाइज भी मैं इसको कर दी हूँ और इससे अब मैं कट लगाती हूँ इसको। तो ये चाकू से मैं बहुत ही आसानी से हटा ली हूँ और प्लांट भी लगा रह गया और ये वाला रूट्स मैं हटा दी। ये देखिए इस तरह से हटा दी हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए 1-2 दिन पहले मैं इसको देखी थी तो उसमें थोड़ा सा था, फिर देखते देखते ये रूट जो है पूरी तरह से सिकुड़ गया और ये देखिए लाल भी हो गया था। तो इस प्लांट में फंगस कहाँ से लग रहे हैं ये पता नहीं चल रहा, लेकिन फंगस इसमें है। तो धीरे धीरे काटते काटते मुझे इतना काटना पड़ गया, जब तक कि इसमें लाल आता गया तब तक मैं काटती गई, क्योंकि जब तक लाल आ रहा है तब तक इसमें रॉटिंग है। तो ये देखिए अब वाइट निकल रहा है, साइड में थोड़ी सी लाल है, उसको मैं कट कर देती हूँ और ये प्लांट अब सही हो गया है, मतलब रॉटिंग तो पूरा कट गया है। अब आगे देखना है कि ये प्लांट बचता है या नहीं। ये दूसरी बार का रॉट है और इस बार मैं प्लांट को बिना निकाले ही कट कर दी हूँ, उस रूट को ही पूरा हटा दी हूँ। अब इसमें सिर्फ 2 रूट बचे हुए हैं, कितना सारा इसका रूट था लेकिन अब इसमें 2 ही रूट बचा हुआ है। तो फंगीसाइड्स लगाने के बाद इसमें अभी हमें पानी नहीं डालना है और कुछ दिनों तक इसको अभी सेडी प्लेस में ही रखना है, जब तक कि ये लगे कि सही ना हो गया हो। कम से कम तो 3-4-5 दिन तक इसमें पानी नहीं डालना है हमें, और उसके बाद फिर इसको सेमी सेड प्लेस में ही रखना है जहाँ पे 1-8 घंटे की ही धूप लगे। तो इसके कितने सारे पैर थे, आप समझिए कि ये बिना पैर का थोड़े से रूट पे ये टिका हुआ है प्लांट। नीचे इसके रूट्स में इतना कुछ हो रहा है लेकिन इस प्लांट की ग्रोथ अभी भी हो रही है। और ये देखिए इसमें बड्स निकले हुए हैं, थोड़ी स्लो है बाकी सब प्लांट की अपेक्षा। इसके साथ का सारे प्लांट्स में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। पहली बार जब रॉटिंग के बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग की थी तो बस थोड़ा सा इसका जो रूट है वो सॉइल के अंदर दबा हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा। फिर से फंगीसाइड्स मैं लगा दे रही हूँ जहाँ पे कट किया है और पूरे प्लांट में एक बार फिर से लगा दे रही हूँ। तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके प्लांट में एडेनियम में अगर रॉटिंग होती है तो उसको बाहर पहले निकालें और उसका ट्रीटमेंट कर लें और फिर उसको कुछ दिनों के लिए बाहर रखें, जब तक कि आपको लगे ना कि ये प्लांट बिल्कुल से सही हो गया है, तब उसकी रिपोर्टिंग करें। और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग सिर्फ उसको सैंड में कर दें, सिर्फ सैंड में। तो मेरे पास सैंड नहीं थे तो मुझे मजबूरन उसी मिट्टी में जिसमें कि पहली बार मैं प्लांट को लगाई थी उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सैंड मैं डाली थी, उतना ही था, और फंगीसाइड्स वगैरह डालकर फिर से रिपोर्टिंग कर दी थी। लेकिन अगर रॉटिंग रहती है ना तो सिर्फ सैंड में आप रख दें इस प्लांट को, तो फिर ये प्लांट धीरे धीरे सैंड के ऊपर रख देने से भी सही होता चला जाता है। उसको सिर्फ सैंड या सिंटर में रिपोर्ट करें, क्योंकि प्लांट में अगर मिट्टी वगैरह ना होगी तो फिर से फंगस लगने का डर नहीं रहता, मिट्टी से ही फंगस लगने का डर भी होता है। तो इस प्लांट को मैं दूसरी बार ट्रीटमेंट कर रही हूँ और शायद अब ये प्लांट बच जाए तो आगे मैं अपडेट भी दिखाती हूँ इसका। लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए मिट्टी तो डालना ही होता है, लेकिन अगर आपके प्लांट में इस तरह से रॉटिंग हो गई हो तो आप सिर्फ सैंड में भी फिर से दोबारा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए ये प्लांट आज तक का अपडेट है इसका। ये देखिए इसमें ब्लूमिंग भी हो रही है और 2 फ्लावर्स खिले थे, एक तो खिलकर ख़त्म भी हो गया। मैं वीडियो उसी समय ली थी लेकिन वीडियो वो डिलीट हो गया क्योंकि मोबाइल में स्पेस भर जाते हैं तो उसी में कभी कभी अच्छी वीडियो भी डिलीट हो जाती है। तो ये देखिए अब प्लांट को भी मैं दिखाती हूँ घुमाकर, तो प्लांट भी अब लग रहा है कि ठीक ही है, क्योंकि ऊपर से ब्लूमिंग भी हो रही है और ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और ये मैं अभी तक इसको बालकनी में रखी हुई हूँ और यहाँ पे थोड़ी धूप लगती है, मतलब कि 2-2.5 घंटे की धूप लगती है अभी यहाँ पे। अभी इसको फुल सनलाइट में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये जो प्लांट है अभी धीरे धीरे सर्वाइव कर रहा है और ऑलरेडी ये शौक में है, तो तेज़ धूप से ख़राब भी हो सकता है क्योंकि अभी आजकल जो धूप हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी इसका रूट सिस्टम जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है और कुछ दिनों बाद फिर ये प्लांट अगर सही रह गया तो फिर इसको हम फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये प्लांट फिर अच्छे से चलने लग जाएगा। लेकिन अभी गर्मी बहुत ही तेज़ हो रही है तो अभी तो
जो अच्छे प्लांट हैं उनकी हालत ख़राब हो जा रही है। तो अभी तेज़ धूप में नहीं रख सकती हूँ मैं। तो अगर आपके भी एडेनियम्स में रॉटिंग होती है तो पहले पहचान करें और उसके बाद इस तरह से ट्रीटमेंट करें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।